तो दोस्तों स्वागत है TSS एक्सप्लेन पर। पिछले पार्ट में हमने देखा जिन का रीइंकार्नेशन हो जाता है पास्ट में, वो अपने पास्ट में आ जाता है। सिलेक्शन सेरेमनी में वो फाउंडर की सोर्ड चुनता है। उसके बाद स्टॉर्म कासल में उसकी अपने भाइयों से लड़ाई होती है और वो ब्लैक एनर्जी यूज करता है जो खान देख लेता है और खान पेट्रियाज को बता देता है। पेट्रियाज रून कैंडल के साथ स्टॉर्म कासल में आते हैं। अब इस पार्ट में मैरी रून कैंडल अपने भाई की तरफ देखती है और पूछती है उससे, अचानक इतना बड़ा फैसला ब्रदर डीपस, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? डीपस रून कैंडल थोड़ा सोचकर बोलता है, मैंने लूना से भी पूछा था इस बारे में, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। हमें बताया जाता है मैरी रून कैंडल 7th फ्लैग बैरियर है। डीपस रून कैंडल बोलता है, टोना ट्विंस अगले साल स्टॉर्म कासल से निकलने वाले हैं, तो मुझे उनके बारे में कुछ सोचना होगा। डीपस रून कैंडल 4th फ्लैग बैरियर है। अचानक मैरी गुस्से से बोलती है, हमारे यंगेस्ट के लिए याद है उसने फाउंडर की सोर्ड चुनी थी सिलेक्शन सेरेमनी में। डीपस याद करते हुए कहता है, हाँ सही कह रही हो, लेकिन क्या इसी वजह से फादर यंगेस्ट से मिलने जा रहे हैं? फादर का दिमाग तो कोई नहीं समझ सकता। इतने में लूना सामने आते हुए कहती है, मैरी डीपस। दोनों तुरंत बोलते हैं, सॉरी सिस्टर। लूना रून कैंडल फर्स्ट ब्लैक बैरियर है। मैरी रून कैंडल मन ही मन में सोचती है, फादर खुद आए हैं यंगेस्ट से मिलने के लिए, क्या वो वाकई इतना काम का साबित हो सकता है? सीन बदलता है, हम देखते हैं गिली को, जिनको तैयार कर रही होती है। गिली बोलती है, यंग मास्टर पेट्रियाज हमसे मिलने आ रहे हैं। जिन अंदर ही अंदर सोचता है शायद वो अपने बच्चों को देखने आ रहे हैं, या फिर खान ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो उसने देखा। सबसे यंगेस्ट जो ना मैजिक यूज करता है और ना ओरा। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि मैं फ्यूचर में क्लैन के लिए एक असिस्ट बन सकता हूँ। फिर सीन बदलता है स्टॉर्म कासल के अंदर। सभी नाइट्स, फ्लैग बैरियर्स, रून कैंडल्स और पेट्रियाज दिखाई देते हैं हमें। पेट्रियाज आता है, बोलता है पेट्रियाज, टोना सामने आओ। दोनों भाई सामने आते हैं, घबरा रहे होते हैं दोनों। यस फादर। पेट्रियाज घूर कर देखता है, जिनके साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती क्या थी? दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, फिर मासूम चेहरा बनाकर बोलते हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन्हीं ने हमें मारा था, और वो भी किसी अजीब पावर से। वो ओरा नहीं था और वो मैजिक की तरह लग रहा था, और मैजिक तो हमारी फैमिली में फॉरबिडन है। साथ खड़े रून कैंडल्स बोलते हैं, ये दोनों सही बोल रहे हैं फादर। अगर जिन ने मैजिक यूज किया तो हमें उसे इंटेरोगेट करना होगा, इससे पहले कि वो सारे सबूत मिटा दे। थोड़ी देर बाद पेट्रियाज बोलता है, अपने बच्चों से, मेरे बच्चों, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, इस तरह तुम फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाओगे। हे टोना दोनों डर जाते हैं पेट्रियाज की बात सुनकर। पेट्रियाज जोर से बोलता है, जाओ जिन को बुलाओ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हे टोना दोनों ने बता दिया है जिन को। जिन मन ही मन में सोचता है, मेरे फादर जियोन रून कैंडल सबसे ताकतवर इंसान होने के साथ साथ सबसे ज्यादा इमोशनलेस आदमी भी है। एक वक्त था जब मेरे फादर आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने जीनियस नाइट का टाइटल हासिल किया, वो अपने सारे इंसानी जज्बात खो बैठे। वो सिर्फ क्लैन और उसके फ्यूचर के गुलाम बन चुके हैं। मेरे फादर की नज़र में एक ऐसा इंसान जिसके पास सोर्ट्समैनशिप का बिल्कुल टैलेंट ना हो, बिल्कुल मेरी तरह, वो उनकी नज़र में कचरा है। लेकिन इस बार ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस जिंदगी में मैं बिल्कुल तसल्ली करूंगा कि कोई मुझे नीचा ना दिखा सके। इसी के साथ जिन दरवाजा खोल देता है। सारे रून कैंडल्स जिन की तरफ देखते हैं। पेट्रियाज जिन की तरफ देखता है, पूछता है जिनसे, तुमने मुझे पेट्रियाज क्यों कहा, फादर क्यों नहीं? जिन बिना घबराए जवाब देता है, क्योंकि आज मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स और सारे गार्डियनर्स मौजूद हैं, तो मैंने समझा कि आपका आने का ऑफिशियल विजिट है, इसलिए मैंने आपको पेट्रियाज कहकर पुकारा। पेट्रियाज थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, यह खुश कर देने वाला जवाब है। जिन पेट्रियाज का शुक्रिया करता है। पेट्रियाज सीरियस होकर बोलता है, लेकिन आज मेरे आने का यहाँ कोई और मकसद है, तो मुझे फादर कहकर बुलाओ। मैं तुमसे भी वही सवाल पूछता हूँ जो तुम्हारे ब्रदर से पूछा है मैंने। तुम्हारे और उनके दरमियान जो हुआ उसमें उनकी गलती क्या थी? जिन सीधा जवाब देता है, वो था बदला। अगर तुम रून कैंडल हो तो तुम्हें जो भी दिया जाए तुम्हें उसे वापस करना होगा, चाहे वो फेवर हो या फिर नफरत। मैरी रून कैंडल मन ही मन में मुस्कुराती है, बोलती है, वाह छोटे भाई ने दिल जीत लिया आज। पेट्रियाज का चेहरा अब और भी ठंडा हो जाता है, बोलता है, यंगेस्ट के अलावा सब बाहर चले जाओ। सब शौक होकर बोलते हैं, क्या यंगेस्ट ने पेट्रियाज का दिल जीत लिया? बड़ी बहन सबको बोलती है कि पेट्रियाज के ऑर्डर को फॉलो करो और कमरे से चुपचाप बाहर जाओ। सब तुरंत बाहर चले जाते हैं। पेट्रियाज जिनके पास आता है, बोलता है,
छोटे बुरा नहीं था। मैंने सबको कमरे से इसलिए बाहर निकाला क्योंकि मुझे तुमसे कोई सवाल पूछने हैं। कोना ट्विंस ने बताया कि तुमने कोई स्पेशल पावर यूज की। रून कैंटल में मैजिक का यूज फॉरबिडन है क्योंकि तुम स्वॉर्डमैनशिप में कभी मास्टरी हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम मैजिक का सहारा लोगे। अगर वो मैजिक हुआ तो मैं इसे आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो मुझे बताओ। जिन सोचता है फादर इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। ये पावर सॉलिडेट की पावर है। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मैं भी नहीं जानता कि ये क्या है, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे क्या बुलाऊं। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? पैट्रियाज ब्लैक एनर्जी देखकर शॉक हो जाता है, सोचता है ये पावर तो फाउंडर की पावर है। तो गाइज ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा।